morning, students. We can do numericals of some basic concept of chemistry. Okay. Our first question is 4.6 into 10 की power 22 atoms of an element weight 13.8 gram. Then find atomic mass of the element. ठीक है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है बेटा. फर्स्ट ऑप्शन है 290, सेकंड ऑप्शन है 180, थर्ड ऑप्शन है 34.4, फोर्थ ऑप्शन है 10.4. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4.6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट 13.8 ग्राम. फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. देखो बेटा, यहाँ पे हमें एटम्स दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया वो लिखो. हमें दिए हुए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. क्या दिए हुए हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. कितना दिया हुआ है? 4.6 इंटू 10 की पावर 22. ठीक है, फिर हमें उसका वेट दिया हुआ है. वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट दिया हुआ है 13.8 ग्राम. यू विल हैव टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. और तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा तुम्हें. तो यहाँ देखो, वेट दिया हुआ, एटॉमिक मास निकालना है. मीन्स तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास. ठीक है, तो वेट तुम्हें दिया हुआ, एटॉमिक मास निकाल, तो सबसे पहले क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स. और क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए. एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स. कितने दिए हैं क्वेश्चन में? 4.6 इंटू 10 की पावर 22. एन ए क्या है? नंबर ऑफ एटम्स. कितने बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23. ओके, तो ये हमारे क्या आ गए? ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब नंबर ऑफ मोल्स की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे बेटा. तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, 4.6 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू, वेट कितना दिया हुआ है? 13.8. एंड एटॉमिक मास तुम्हें निकालना है. एटॉमिक मास हमें निकालना है. तो यहाँ से एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कितना आएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 13.8 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 10 की पावर 23. ठीक है बेटा, 22. यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास आएगा 180 ग्राम पर मोल. ये हमारा क्या आ गया? एटॉमिक मास. हमारा एटॉमिक मास कितना आया बेटा? एटॉमिक मास की वैल्यू आई 180 ग्राम पर मोल. तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. क्लियर हुआ? तो बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो. क्या निकालने हो? नंबर ऑफ मोल्स. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स में देखो, डायरेक्ट कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन हो, अगर वेट दिया हो तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट. नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे तो n बाई एन ए. अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी में दिया हो तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4. ठीक है, इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से n बाई एन ए या फिर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या रखा है बेटा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ molecules, the largest number of molecules present in, the largest number of molecules present in, ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन है 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन है बेटा 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ H2O। फोर्थ ऑप्शन है 54 ग्राम ऑफ N2O5। यहाँ पे बेटा हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखो, एक बार तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आंसर क्या आएगा, फिर हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे। मैं तुमसे कहूँगी नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, मोल्स इंटू Na। मॉलिक्यूल कितना है सभी में 1, और नंबर ऑफ एटम्स पूछेंगे तो क्या लगाओगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na इंटू एटम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो कॉपी बुक में दिया वही कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो मोल बेटा वेट कितना दिया है 28, कार्बन का 12 और 16 कितना आएगा 28 इंटू Na। तो इसमें कितना Na है 1 Na। सेकेंड पार्ट में निकालेंगे 46 अपॉन 46, तो ये भी कितना आएगा 1 Na। यस और नो, इंटू Na। थर्ड ऑप्शन 36 ग्राम वाटर, 36 अपॉन 18 इंटू Na, तो कितना आ जाएगा 2 Na। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बेटा 54, 14 दूनी 28, 16 पंजे 60, 60 नहीं 16 पंजे 6 पंजे 30, 16 पंजे 80 और 28, तो 8 2 10, तो कितने पे जाएगा, ये आएगा हमारे पास 0.5 Na। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस मॉलिक्यूल्स किस में आए बेटा, थर्ड केस में। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं तो किसके अंदर आएंगे बेटा, 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन करके तो मैं यूँ कहती कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो, तो फॉर्मूला यही लगता। फर्स्ट केस के लिए क्या लगाओगे, मोल्स 28/28 इंटू Na। कितने एटम है 2, तो कितना आ जाएगा 2 Na। सेकेंड केस में देखो 46 अपॉन 46 इंटू Na। एटम कितने होंगे बेटा 5 6 7 8 9, तो क्या आ जाएगा 9 Na। थर्ड केस में देखो 36 अपॉन 18 इंटू Na इंटू 3, 3 2 6 6 Na। फोर्थ केस में देखो बेटा 54 अपॉन 108 इंटू Na इंटू 7, तो कितना आएगा 1/2, ये 3.5 Na। तो हमारा आंसर क्या आता है इस केस में, इस केस में हमारा ऑप्शन आएगा सेकेंड, क्या 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। क्लियर हुआ बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो आंसर आएगा 36 ग्राम ऑफ वाटर, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो आंसर आएगा 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला होगा मोल्स इंटू Na इंटू एटम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होगा मोल्स इंटू Na इंटू मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कितना है 1 है सभी में। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमें कहा गया है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स present in, the number of atoms present in 1.4 gram of
नाइट्रोजन गैस इज। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिए हैं बेटा, देखो। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6.02 इंटू 10⁻²2। सेकेंड ऑप्शन है 3.01 इंटू 10⁻²2। थर्ड ऑप्शन है 1.20 इंटू 10⁻23। फोर्थ ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो बेटा अभी देखो, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताया था। क्या था नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला? मोल्स इंटू Na इंटू एटम। ठीक है, नाइट्रोजन गैस दी हुई है बेटा, तो क्या फॉर्मूला आएगा? N2। क्या? N2। क्वेश्चन में नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na। और एक नाइट्रोजन में कितने एटम? 2। वेट कितना दिया है? 1.4। मोलकुलर वेट कितना आएगा नाइट्रोजन का? 28 इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2। यहाँ देखो बेटा 10 नीचे आएगा, ये 1 2 2 से 2 कैंसिल, इस 10 से यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 6.02 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ओके, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे हमें दिया हुआ है द मास ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, the mass of a molecule of compound C60H122 is। ठीक है, ऑप्शन दिया बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन दिया है 1.09 इंटू 10⁻21 ग्राम। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हमें 5.025 इंटू 10⁻23 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन दिया है 16.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है द मास ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज। तो यहाँ देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? मास निकालना है एक मोलिक्यूल का। तुम्हें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1, और उसका क्या निकालना है? मास निकालना है। अब बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है C60H122, यहाँ से इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। देखो कितने कार्बन? 60, एक का 12, कितने हाइड्रोजन? 122, एक का 1, तो इसको कर दो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 720 प्लस 122 कितना जाएगा? 2 2 4 और 1 842। ये हमारे पास क्या आ गया? मोलिक्यूलर मास। क्या आ गया बेटा? मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास कितना आया? 842। अब यहाँ से हमें मास निकालना है बेटा, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। पूरा फॉर्मूला बता देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स का। अगर हमें क्वेश्चन में वेट दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। अगर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिए हो तो फॉर्मूला होता है N/Na। अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द गैस STP दिया हो तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ देखो बेटा, हमें 1 मोलिक्यूल दे दिया और हमें यहाँ से वेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लें या फिर सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? N/Na से। N/Na। N की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, और Na कितना है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻22।
समझ आए ना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन था वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हमें इसका वेट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, 1/6.023 इंटू 10⁻23। वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 842। तो यहाँ से वेट कितना आएगा, वेट आएगा हमारे पास 842/6.023 इंटू 10⁻23। बेटा यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेट आएगा 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास वेट आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। कैसे किया इस क्वेश्चन को बेटा, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखा तो n/n ने यूज़ करके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्लियर हुआ ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis gave carbon 54.4%, hydrogen 9.1% and rest is oxygen. Find its empirical formula। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH2, सेकंड ऑप्शन दे रखा है CH2O, थर्ड ऑप्शन दे रखा है C2H4O, फोर्थ ऑप्शन है C3H4O। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा हमें। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं वो लिखो। एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उनकी परसेंटेज लिखो। कार्बन है बेटा 54.4, हाइड्रोजन 9.1 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो तो 4 और 1 5.493 ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 में से माइनस करो तो 563। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई 36.5। तो ये हमने क्या निकाल ली, परसेंटेज। अब हम इनका एटॉमिक मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब इसकी परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड तो 54.4 अपॉन 12, 9.1 अपॉन 1, 36.5 अपॉन 16। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आई 4.53, 9.1, 2.28। ठीक है, यहाँ से अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, 2.28। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2.28। इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सभी से डिवाइड करेंगे तो सभी को 2.28 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है, 2 पे, ये 4 पे, ये 1 पे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एलिमेंट लिखा, उनकी परसेंटेज लिखी, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, वहाँ से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई उसको सभी से डिवाइड किया। अभी हमारी होल नंबर में आ गई। अगर ये फ्रैक्शन में आती तो इसको हम एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन।
अगर यहाँ से अब तुमसे ये कह देते ये तो तुमने क्या निकाल दिया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉर्मूला। इम्पेरिकल मास निकालो तो कैसे निकालते, एक कार्बन का 12, कितने कार्बन 2, एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन 4, एक ऑक्सीजन का 16, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, कितना आ जाए 24 + 4 + 16 4, ठीक है 44। तो यहाँ से हमारा इम्पेरिकल मास कितना आ जाता बेटा 44 ग्राम। क्लियर हुआ, ये समझ आया सभी को? थैंक यू बेटा।